अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल आईएमएफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है रिकॉर्ड को चेक करना, जांच पड़ताल करना। ये क्या है? एडिटोरियल पूरा आईएमएफ की जो जांच पड़ताल चल रही है, जो बेल आउट पैकेज का एक सिलसिला है, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स से पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है। गवर्नमेंट के साथ उन्होंने उन एग्रीमेंट को देखना होता है कि किन किन चीज़ों पर अमल किया गया है, किन चीज़ों पर अमल नहीं किया गया। मेरी बात है, वो भी एक पूरी बॉडी है, उनकी भी अपना कुछ ना कुछ तरीक़ाकार है किसी भी मुल्क को कर्जा देने के लिए, फिर उसको वापस कैसे लेना है। इस हवाले से कई सारी चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जो मुल्क जितना कमज़ोर होता है उसके ऊपर उतनी ही सख्ती बढ़ती जाती है। ये आईएमएफ की जांच पड़ताल के हवाले से एडिटोरियल है, और आप इस एडिटोरियल सीरीज से हमारे मंथली जो एडिटोरियल कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी या फिर आपकी जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, ये आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने ऑनलाइन सीएसएस रिटर्न के हवाले से 2026 का जो प्लान है उसकी भी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। उसके लिए भी अगर आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं आने वाले सीएसएस 2026 के लिए, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। आईएमएफ स्क्रूटनी यानी कि आईएमएफ की जांच पड़ताल, द टेक्निकल आईएमएफ मिशन। अब यहाँ पे कि इसके कई सारे मिशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टेक्निकल मिशन की। द यानी कि स्पेसिफिक है, खास है। द उसको स्पेसिफाई किया गया है। एक प्रॉपर के लिए कोई प्रॉपर नाउन होता है तो उसके साथ दा लगता है, जो दूसरा उसका कोई हमसर नहीं होता, जो उसका सानी नहीं होता, उसके लिए, यानी कि एक अपनी चीजों की आइडेंटिफिकेशन रखने वाली चीज के लिए। आईएमएफ मिशन, आईएमएफ का मिशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ उसका मुख्तसर नाम है। विच इज टेकिंग स्टॉक ऑफ Pakistan's economic governance structure and its vulnerability to corruption। which is taking stock, यानी कि स्टॉक टेकिंग क्या होता है कि जब आप आते हैं घर के अंदर तो आपने 20 चीज़ें रखी होती हैं, तो आप देखते हैं कि वो चीज़ें पूरी हैं, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई लॉस तो नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं स्टॉक टेकिंग। तो टेकिंग स्टॉक मतलब उसी का थोड़ा सा चेंज स्ट्रक्चर किया है कि वो चीज़ों को देख रहे हैं। स्टॉक मीन के मुख्तलिफ चीज़ों का एक कम्बिनेशन। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक मुआशी गवर्नेंस, यानी कि जो उसका निज़ाम है, मुआशत के चलाने का निज़ाम है, स्ट्रक्चर उसका ढांचा क्या है, एंड इट्स वल्नरेबिलिटी, और उसकी कितनी नाजुक मिजाजी है, वल्नरेबल है कि वो टारगेट हो सकती है टू करप्शन के, करप्शन करने के कितने चांसेस हैं। इज एक्सपेक्टेड, वो मुतवक्के है, टू वाइडन के वो वसी करेगी, वाइड बाल जिस तरह होती है, वाइडन करना, वसी करना। द फोकस ऑफ द रिफॉर्म, कि जो उनका मतमा नजर है, जो उनका फोकस है, जो उनका मेन कंसर्न है, ऑफ द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स लेके आने, इस्लाहात लेके आनी है, रिफॉर्म एफर्ट्स यानी कि इस्लाहात की जो कोशिशें हैं, टू अ ब्रॉडर रेंज यानी कि एक वसी पैमाने पर, ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, इदारों की इस्लाहात करना या उनके ढांचे के अंदर तब्दीली करना, फॉर इंक्लूसिव ताकि सबको शामिल किया जाए, एंड सस्टेन्ड ग्रोथ, और एक ऐसी तरक्की की जाए जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जाए और कंसिस्टेंट हो। द मिशन यानी कि ये टेक्निकल आईएमएफ का जो मिशन उसकी बात हो रही है, विल बी इन द कैपिटल, विल बी इन द कैपिटल, फ्यूचर की बात है कि वो दारुल हुकूमत में होगा, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, टू स्क्रूटिनाइज, जिससे वो जांच पड़ताल करेगा, द सिवेरिटी, कि कितनी शिद्दत है, ऑफ करप्शन वल्नरेबिलिटीज, के करप्शन यानी कि रिश्वतस्तानी का जो माहौल है वो कितना वल्नरेबल है इस मुल्क में, या इसकी जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसके अंदर कितनी गुंजाइश है। अक्रॉस 6 कोर स्टेट फंक्शन, यानी कि अक्रॉस सबको 6 कोर जो मेन होती हैं स्टेट फंक्शन, रियासत के फंक्शन, जिसमें क्या कुछ शामिल होता है? फिस्कल गवर्नेंस, फिस्कल क्या होता है? बजट के हवाले से मालियाती तौर पर, तो मालियाती तौर पर उसकी गवर्नेंस क्या है?
सेंट्रल बैंकिंग गवर्नेंस क्या है, यानी कि उसका मेन जो स्टेट बैंक है, एंड ऑपरेशन उसकी कैसे चलाया जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर ओवर साइट, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है यानी मालियाती जो एक पूरा एरिया है उसका ओवरव्यू करना। मार्केट रेगुलेशन, कि मार्केट को कैसे रेगुलर किया गया है, रेगुलेट कैसे किया जा रहा है, उसका निज़ाम क्या है, कानून और ज़वाबित क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, मुल्क में जो कानून है कैसा है, उसके यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, एंड द AML-CFT रिजाइम। सो ये मुझे नहीं इसका एग्जैक्ट पता, AML-CFT रिजीम, तो ये एक रिजीम है हुकूमत होना। इट इज एक्सपेक्टेड, ये मुतवक्की किया जा रहा है, टू एंगेज, कि वो एंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे विद न्यूमरस स्टेक होल्डर्स, कई सारे बड़े यानी कि विद न्यूमरस स्टेक होल्डर जो कई सारे तादाद में जो हिस्सेदार हैं, इंक्लूडिंग द जुडिशल, और उसमें शामिल होगा अदलिया का निज़ाम, स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक है हमारा, एंड SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अथॉरिटीज, इलेक्शन बॉडीज यानी कि इलेक्शन का जो निज़ाम है, फाइनेंस जो मालियाती निज़ाम है, एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स यानी कि FBR के हवाले से, एंड अदर्स, और इसके साथ दूसरे, टू रिव्यू दियर प्रोसेसेस, ताकि उनका जो तरीक़ाकार है उसको देख सकें, उसकी जांच पड़ताल कर सकें। द रिव्यू ऑफ जुडिशियल एंड रेगुलेटरी सिस्टम्स, जो ये रिव्यू किया जाएगा अदालती और कानूनी जो निज़ाम है, इज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट लोन प्रोग्राम, ये जो मौजूदा उधार का जो IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है ये उसका हिस्सा है। पाकिस्तान हैज़ कमिटेड, पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट शो की है वो इसके साथ उसका मुसम्मम इरादा है, टू द फंड, यानी IMF के साथ, फंड से मुराद IMF फंड है, दैट इट विल स्ट्रेंथन, कि ये मजबूत करेगा इट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, के वो अपने इदारों की जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी गुंजाइश है, टू फाइट करप्शन, के वो रिश्वत स्तानी का मुकाबला करेंगे, सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, और सबको मिलाकर वो तरक्की करेंगे, एंड प्रोवाइड, और मुहैया करेंगे अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए बराबर का जो मैदान है, फॉर बिजनेसेस, जो जितने भी कारोबार हैं, एंड इन्वेस्टमेंट, और सरमायाकार हैं। फॉलोइंग द एग्जामिनेशन, इस मुआयने के बाद, द लेंडर विल शेयर, जो IMF है वो शेयर करेगा, बताएगा इट्स गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक, कि इस मुल्क का जो गवर्नेंस का सिस्टम है और इसमें रिश्वतस्तानी का जो डायग्नोस्टिक है या उसका नताइज है, या एक मर्ज की तशखीस जो की जाएगी, असेसमेंट, कि उसने क्या असेस किया, फाइंडिंग, उसने क्या तलाश किया, विद दी गवर्नमेंट के साथ, बाय जुलाई तक, एज पार्ट ऑफ द $7 बिलियन, जो कि हिस्सा होगा $7 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम का। द असेसमेंट, ये जो IMF की टेक्निकल मिशन है वो असेसमेंट कर रहा है, मुआयना कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, विल एनालाइज, वो इसका तज्जिया करेगा, गवर्नेंस एंड करप्शन वल्नरेबिलिटीज, कि इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का और रिश्वतस्तानी का जो माहौल है वो कितना साजगार है, होने के लिए कितने खतरात हैं, एंड आइडेंटिफाई, और पहचान करेंगे प्रायोरिटी, कि कितनी तरजीहात हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, यानी कि जो इदारे हैं उनकी साख्त, उनकी बनावट, उनके काम करने के हवाले से इस्लाहात की क्या ज़रूरत है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये मुतवक्की है, टू हेल्प दी गवर्नमेंट, के वो गवर्नमेंट की मदद करेंगे, टेक एक्शन, ताकि वो एक्शन लगे, टू एड्रेस करप्शन, के करप्शन को ख़त्म किया जा सके, रिश्वत को, एंड स्ट्रेंथन इंटेग्रिटी, और ईमानदारी की को तरजीह दी जाए, एंड गवर्नेंस, और गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ताकि शफाफियत को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान अनफिनिश्ड रिफॉर्म, पाकिस्तान के वो इस्लाहात जो अभी तक मुकम्मल नहीं है, एजेंडा हैज मोस्टली फोकस्ड, इस एजेंडा ने ज्यादातर फोकस किया है ऑन टैक्स पर, ट्रेड तिजारत पर, एक्सचेंज पर, मॉनेटरी पॉलिसी, जो पैसे के हवाले से लेन देन का मामला है गवर्नमेंट का और अवाम का, उसके हवाले से, एंड अदर एरियाज, और बाकी जो बाकी एरियाज हैं, यानी कि बाकी जो फील्ड्स हैं। वाइल दीज एरियाज, जबकि ये एरियाज आर क्रूशल, ये अहम हैं, एंड इन डायर नीड, और सख्त ज़रूरत है, ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें साख्ती तौर पर तब्दीलियां की जाएं। आवर प्रॉब्लम गो मच डीपर, हमारा मामला या हमारा मसला इससे भी गहरा है। द लार्जर पिक्चर, जो बड़ी तस्वीर को देखा जाए, रिक्वायर्स आवर पॉलिसी मेकर, वो ये चाहता है कि जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, टू नॉट जस्ट प्रायोरिटाइज, वो ना सिर्फ इसको तरजीह दें, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, माशी
बुनियादों को, बट आल्सो आवर जस्टिस सिस्टम, लेकिन साथ साथ में अदालती निज़ाम को भी, लॉ एनफोर्समेंट, कानून अमल दरामद करने वाले इदारों पर भी, एजुकेशन तालीम पर भी, हेल्थ केयर, सेहत के इलाके जो एरियाज हैं, सेहत के जो इदारे हैं वो भी, एंड द ब्यूरोक्रेसी, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है यानी कि जो अफसरशाही है, अमंग अदर, दूसरों के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग दीज फाउंडेशन, इन बुनियादों को मजबूत करने से ऑफ द इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर, जिससे मुआशी जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा, विल हेल्प मेक, और इससे मदद मिलेगी बनाने में, द इकोनॉमी कम्पिटिटिव, जो हमारी मैशियत है वो मुकाबला कर सके, एंड बूस्ट ग्रोथ, और उसमें तरक्की हो सके। विदाउट दीज, इन कामों को किए बगैर नथिंग विल वर्क, कोई भी चीज काम नहीं करेगी। स्ट्रेंथन प्रोडक्टिविटी, जिससे जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के जो आमदन है उसको बढ़ाया जा सके, एंड ट्रेड और तिजारत को, एंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, और जिससे जो सरमायाकारी है उसको लाया जा सके, स्पेशली फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर जो बैरूनी जो गैर सरकारी तिजारत है। द बिगेस्ट सोर्स, जो सबसे बड़ा जरिया है ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज, जिससे कर्जा भी नहीं आता और पाकिस्तान मुल्क के अंदर पैसा भी आता है। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल ऐसे है, हैंडीकैप्ड करप्ट जस्टिस सिस्टम, यानी कि एक मफलूज रिश्वत ज़दा एक अदालती निज़ाम, अनएबल टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, वो जो सरमायाकार हैं उनको महफूज करने में नाकाम होता है, अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई कानून तोड़े या जो उनका आपस में मुआहदा होता है अगर कोई तोड़े, तो अदालती निज़ाम कमजोर होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फॉरेन इन्वेस्टर को। और द हाई हैंडेडनेस ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स, और जो ऑफिशियल्स जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनका जो मजबूत हाथ है उसको भी वो रोक नहीं सकता। कमजोर अदालती निज़ाम इज अ फार बिगर फैक्टर, ये बहुत बड़ा एक आंसर है इन स्केयरिंग अवे फॉरेन कैपिटल, जिससे जो बैरूनी सरमायाकारी है वो कम हो रही है टू अदर डेस्टिनेशन, और वो मूव कर रही है अदर दूसरे ममालिक की तरफ, दूसरी मंजिलों की तरफ। देन द नेशंस अनफेयर टैक्स सिस्टम, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का बात चूंकि हो रही है तो इसका एक गैर मुनासिब जो है या एक गैर मुनसिफाना जो टैक्स का निज़ाम है, एंड अदर मार्केट इम्बैलेंसेस, और जो मार्केट के अंदर बाकी अदम मुतवाजन है। सिमिलरली इसके साथ साथ नो वन वुड वांट, कोई भी नहीं चाहेगा टू इन्वेस्ट, कि वो सरमायाकारी करे इन आ मार्केट इम्बैलेंसेस, ऐसी मार्केट में जहां पर जो बराबरी की चीजें नहीं चल रही। सिमिलरली इसके साथ साथ नो वन वुड वांट, कोई भी नहीं चाहेगा टू इन्वेस्ट, कि वो सरमायाकारी करे इन अ कंट्री, एक मुल्क में, वेयर ओनली इलिटरेट, जहां पर गैर पढ़े लिखे या अनपढ़ और सेमी लिटरेट या कम पढ़े हुए लेबर मजदूर हों, विद पुअर स्किल्स, और उनके पास स्किल्स भी ना हों, एंड लो प्रोडक्टिविटी, और उनके पास पैदावार की सलाहियत कम हो, और डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, जो कि वाज़ेह तौर पर सीधा नतीजा है गुर्बत का, लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे तालीम नहीं है, एंड हेल्थ चैलेंजेस, और सेहत के भी इम्कानात कम है या सेहत की सहूलियात भी कम है, इज अवेलेबल कम है। द फंड्स डायग्नोसिस, जो फंड है वो जब इस बीमारी की तशखीस कर लेगा ऑफ इशूज, इन मसाइल का, इन आवर जुडिशल एंड रेगुलेटरी सिस्टम, हमारे अदालती और कानूनी निज़ाम में, शुड होपफुली प्रिपेयर, उम्मीद है कि वो तैयार करेगा, द ग्राउंड, एक मैदान, फॉर मच ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसमें इदारों की इस्लाहत की जाएंगी, बियॉन्ड द वंस, उनसे भी आगे, टू विच द IMF लोन इज टाइड, उनसे भी आगे जिस हदों तक या जिन चीजों के साथ IMF का जो कर्जा है या जो उधार है वो शर्त रखी गई, उससे भी मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि हमने इस एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखे हैं वोकैबुलरी के। गवर्नेंस, हुक्मरानी, तर्ज हुकूमत एज ए नाउन यूज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सिनोनिम्स हैं, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं मिस रूल, मिस मैनेजमेंट। वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, गैर महफूज एज ए नाउन यूज हुआ है, इसके सिनोनिम्स हैं ससेप्टिबिलिटी और एक्सपोजर, जबकि एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन और सिक्योरिटी। स्क्रूटिनाइज, जांच पड़ताल करना, वर्ब यूज हुआ है, एग्जामिन और इंस्पेक्ट। सिनोनिम्स हैं इग्नोर, नेग्लेक्ट, एंटोनिम है सिवेरिटी, शिद्दत, सख्ती एज ए नाउन यूज हुआ है। हार्शनेस और इंटेंसिटी, सिनोनिम्स हैं मिल्डनेस और सॉफ्टनेस, एंटोनिम्स हैं रेजीम, हुकूमत, निज़ाम एज ए नाउन यूज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम, सिनोनिम्स हैं डिसऑर्डर और अनार्की, एंटोनिम्स हैं। अब इन्हीं 5 वर्ड्स का हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं
वर्ड है गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस ensures transparency and accountability in state affairs. Vulnerability, the country's economic vulnerability makes it prone to financial crisis. Scrutinize, the authors will scrutinize every financial transaction to detect fraud. Severity, the severity of the punishment depends on the seriousness of the crime. Regime, the authoritarian regime imposed strict laws on freedom of speech. नेक्स्ट जो मुश्किल अल्फाज हैं स्टेक होल्डर्स हिस्सेदारों को कहते हैं एज नाउन यूज हुआ है. इसके सिनोनिम्स हैं पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स, जबकि एंटोनिम्स हैं अपोनेंट्स और आउटसाइडर्स. कमिटमेंट्स आज़म और वाबस्तगी एज नाउन यूज हुआ है. डेडिकेशन और प्लेज इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इनडिफरेंस और नेग्लिजेंस एंटोनिम्स हैं. डायग्नोसिस तशखीस करना, मुआयना करना एज नाउन यूज हुआ है. एनालिसिस और एग्जामिनेशन सिनोनिम्स हैं. मिस इंटरप्रिटेशन और गैस एंटोनिम्स हैं. इंटेग्रिटी दयानतदारी, ईमानदारी, सदाकत नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. ऑनेस्टी और अपराइटनेस सिनोनिम्स हैं. करप्शन और डिसऑनेस्टी एंटोनिम्स हैं. अनफिनिश्ड नामुकम्मल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. इनकम्प्लीट और पेंडिंग सिनोनिम्स हैं. कंप्लीट और अनकम्प्लिश्ड एंटोनिम्स हैं. इन वर्ड्स को भी देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज किया जा सकता है. द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी वर कंसर्न अबाउट डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स. कमिटमेंट, his commitment to environmental sustainability is commendable. Diagnosis, the doctor's diagnosis confirmed that the patient had a rare disease. Integrity, a reader's integrity determines the public's trust in the government. Unfinished, the unfinished project caused financial losses for the company. नेक्स्ट हमारे मुश्किल अल्फाज हैं एनफोर्समेंट अमल दरामद करना एज नाउन यूज हुआ है. इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन सिनोनिम्स हैं. अबैंडनमेंट और नेग्लेक्ट एंटोनिम हैं इसके. सुपरस्ट्रक्चर बालाई ढांचा एज नाउन यूज हुआ है. फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर सिनोनिम्स हैं. फाउंडेशन और बेस एंटोनिम्स हैं. हैंडीकैप माजूर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. डिसेबल्ड इंपेयर्ड सिनोनिम्स हैं. एबल और कैपेबल एंटोनिम्स हैं. ब्रीच खिलाफ वर्जी करने वाला एज नाउन यूज हुआ है. वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट सिनोनिम्स हैं. कंप्लायंस और एडहेरेंस एंटोनिम्स हैं. डायग्नोसिस तशखीस, इवैल्यूएशंस और एग्जामिनेशन सिनोनिम्स हैं. मिसजजमेंट और मिसकंसेप्शन एंटोनिम्स हैं. सेंटेंस में यूज कर लेते हैं इनको. इन्फोर्समेंट, द गवर्नमेंट इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स. Superstructure, the economic superstructure of a country depends on its financial policies. Handicapped, the handicapped athlete proved that determination can overcome disabilities. Breach, the breach of contract led to major lawsuit against the company. Diagnosis, the doctor's diagnosis revealed hidden health condition. अब कुछ हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इनको हम बेसिकली इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. गुड गवर्नेंस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है. द कंट्रीज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी मेक्स इट प्रोन टू क्राइसिस, डिक्लेरेटिव है और कॉम्प्लेक्स है. द ऑडिटर्स विल स्क्रूटिनाइज एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिक्लेरेटिव है और सिंपल है. The severity of the punishment depends on the crime, declarative है और complex है. The authoritarian regime imposed strict laws, declarative है और simple है. Declarative का मतलब होता है न्यूज असर्टिव, बात को लेके जाने वाला, बात को बयानिया शक्ल में बयान करने वाला. और सिंपल वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो. जबकि एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं. द कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इज कमेंडेबल, डिक्लेरेटिव है और सिंपल है. द डॉक्टर्स डायग्नोसिस कंफर्म्ड अ रेयर डिजीज, डिक्लेरेटिव है और सिंपल है. अ लीडर्स इंटेग्रिटी डिटरमिन पब्लिक ट्रस्ट, डिक्लेरेटिव है और कॉम्प्लेक्स है. द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कॉज्ड फाइनेंशियल लॉसेस, डिक्लेरेटिव है और सिंपल है. द गवर्नमेंट एंश्योर्ड एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, डिक्लेरेटिव है और कॉम्प्लेक्स है. द इकोनॉमिक superstructure depends on financial policies, declarative और complex है. The handicapped athletes proved determination matters, declarative है और complex है. The breach of contract led to a lawsuit, declarative है और simple है. The doctor's diagnosis revealed hidden condition, declarative है और simple है. अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स के हवाले से कुछ चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं. IMF मिशन इन पाकिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए. लेटेस्ट न्यूज़, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
is conducting a review of Pakistan's governance structure, corruption vulnerabilities and economic policies. इसके अलावा कोर एरियाज ऑफ स्क्रूटनी कौन सी हैं जिनको आईएमएफ फोकस करेगा, ये आपको पता होना चाहिए. द आईएमएफ असेसमेंट कवर्स फिस्कल गवर्नेंस, फाइनेंशियल ओवरसाइट, मार्केट रेगुलेशन एंड जुडिशियल एंड रेगुलेटरी सिस्टम. गवर्नेंस एंड करप्शन की असेसमेंट भी होगी. द रिव्यू विल हेल्प आइडेंटिफाई करप्शन रिस्क एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी. पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस कौन से हैं? द कंट्री नीड्स ब्रॉडर रिफॉर्म्स बियॉन्ड टैक्स एंड मैंडेटरी पॉलिसीज इंक्लूडिंग जस्टिस, लॉ एनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ बैरियर्स हैं कुछ मुल्क के लिए, वो कौन से? वीक लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, करप्शन एंड लो ह्यूमन कैपिटल हिंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो कंसर्न है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस क्यों नहीं आते? इन्वेस्टर्स आर डिस्करेज ड्यू टू ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करप्ट गवर्नेंस एंड इनएडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन. इसके अलावा लीगल लेबर मार्केट के इश्यूज हैं. यहाँ पे पाकिस्तान की मार्केट की देखी जाए तो लो लिटरेसी रेट्स, पुअर स्किल्स एंड हेल्थ चैलेंजेस, रिड्यूस वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी अफेक्टिंग इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस. रोल ऑफ आईएमएफ इन रिफॉर्म्स. आईएमएफ कैसे रिफॉर्म्स लाने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है? द आईएमएफ लोन प्रोग्राम इज लिंक्ड टू गवर्नेंस रिफॉर्म्स एमिंग फॉर मोर ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम. इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग, जितना आईएमएफ का ये जो प्रोग्राम है इसका कैसे होगा पॉलिसी मेकिंग पर इम्पैक्ट. द असेसमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर गवर्नेंस इंप्रूवमेंट. इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल ग्रोथ रिक्वायर्स स्ट्रेंथनिंग institutional pillars like governance, legal systems and human capital. So ये करंट अफेयर्स के हवाले से की पॉइंट्स हैं जो आप माइंड में रखने चाहिए, और ये जो हमारा एडिटोरियल है इसके लर्निंग से हमें ये ऐड ऑन होती हैं चीज़ें जो हमें समझ में आती हैं. सो जी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने CSS के लिए अपना जो फर्स्ट बैच है वो स्टार्ट कर दिया है. आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं. इसके साथ साथ आपके जो इंग्लिश का बेसिक कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, इंग्लिश का रन एंड बटन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं जो आपकी इंग्लिश को बेहतर कर सकता है. और इसके साथ साथ हम आने वाले वक्त में CSS वालों के लिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश की पूरी बुक में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनका कोर्स ऑफर करेंगे. तो आप हार्वर्ड अकेडमी के इन कोर्सेज से फायदा उठा सकते हैं और अपनी कमजोर इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं. खुदा हाफिज़.